सर, स्टार्ट कीजिए सर। ओके सर स्टार्ट कीजिए जल्दी। ओके सो वेलकम टू ऑल द। कपिल जी सबको म्यूट कर दीजिए, मेरे को अनम्यूट कर दीजिए और उनका सेल्फ अनम्यूट भी ऑफ कर देना। डन सर। ओके डन। So I welcome you all for our class PH solution and PH classes and the YouTube channel also. And today we are going to discuss about the operator formalism. That is the part of the quantum mechanics, and this is also the basics of the quantum mechanics. And in my previous class, I have finished the basics, fundamental of the quantum mechanics and the related problem of that. Here we are discussing the problem, and the problem are related to the previous year's NET JRF exam, GATE exam, JEST, and other competition exam which is related to physics. So I am now sharing the another screen here. New share. Sure. So this is the first question basically. If A and B represent the two physical characteristics of quantum mechanics, if A is a Hermitian, then the product of A to be Hermitian if sufficient that. बेसिकली मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी चीज बता रहा हूं कि ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं। ऑपरेटर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर एक वेक्टर होता है। जब भी हमें किसी हैमिल्टोनियन, किसी भी सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है उसके अंदर उस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अगर हमें ये जानना है, कपिल जी मेरा फोटोज नहीं इसमें नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सी समथिंग। जब भी आ रहा है मेरे इसमें आ रहा है। ओके जब भी हमें किसी भी जो हमारा सिस्टम होता है जिसका हैमिल्टोनियन हमें पता होता है और हमको उसमें किसी भी चीज की जानकारी लेनी है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम की जानकारी लेनी है, उसकी एनर्जी की जानकारी लेनी है, हमें उसके मोमेंटम की जानकारी लेनी है, या उसकी पोजीशन की जानकारी लेनी है कि पार्टिकल किस पोजीशन पे है, तो हमारे पास हर चीज के रेस्पेक्ट में ऑपरेटर होते हैं। एंगुलर मोमेंटम अगर जानना है तो उसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम है, हमारे पास में पोजीशन जानना है तो उसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम है। हर चीज के रेस्पेक्ट में हमारे पास में ऑपरेटर होता है और हमें जो भी जानना होता है हम उसी ऑपरेटर को उसके हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट कराते हैं और हमको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है जो कि उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि मोमेंटम हमारा आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है, समथिंग लाइक दैट। अगर हमें किसी में जानना है कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट क्या है तो हम मोमेंटम की इस वैल्यू को उस हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करेंगे और हमें मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर बेसिकली। तो अब ए और बी कोई ऑपरेटर है, और एक बात हमेशा ध्यान देखिए, जो ऑपरेटर फिजिकल ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन होते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए कि कोई चीज है ये इट इज ए फिजिकल ऑपरेटर, मतलब कि फिजिकल ऑपरेटर जिसको आप मेजर कर सकते हैं, मोमेंटम हो गया, एनर्जी ऑपरेटर हो गया और आपका पोजीशन ऑपरेटर होगा, ये सब के सब हर्मिशियन है। अगर आपने किसी को, अगर आपसे कोई कहता है कि ए और बी कोई फिजिकल ऑपरेटर है तभी वो हर्मिशियन होंगे, ये भी एक कंडीशन। सो इसमें हमें दिया हुआ है कि ए और बी रिप्रेजेंट टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम सिस्टम। बेसिकली ए हमारा हर्मिशियन ऑलरेडी दिया हुआ है। उसने कहा है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, ए और बी का प्रोडक्ट भी हर्मिशियन हो तो हमें और किस किस जानकारी की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या सही होगा। तो इसके बारे में इसने कहा है कि या तो बी हर्मिशियन होना चाहिए, जैसा इसने बोला बी शुड बी हर्मिशियन, और ए ऑपरेटर है बी इज हर्मिशियन, बी इज एंटी हर्मिशियन, B is Hermitian and AB should commute, और D ऑप्शन था B is Hermitian and A and B is anti commute। तो हमें ये बताना है। हमें क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि A Hermitian इक्वल टू A है और AB का Hermitian जो है AB के बराबर है। अब हम जो हमारी इसकी सेकंड इक्वेशन है उससे हम चलेंगे। अगर हम AB का Hermitian देखेंगे जो भी उसने AB के बराबर दिया है, अगर हम आगे देखते हैं तो AB का Hermitian किस तरह से दिया जाएगा, B Hermitian और A Hermitian। किसी भी ब्रैकेट के अंदर जब बहुत सारे ऑपरेटर दिए होते हैं तो उनको ओपन करने का ये तरीका होता है, सबसे लास्ट वाले पे हर्मिशियन पहले लगाएंगे, फिर उस कंसेक्यूटिवली चलते रहेंगे, तो ए हर्मिशियन बाद में आएगा। ए हर्मिशियन को ए लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर हमें इसको ए बी तक लाना है तो मेरा बी हर्मिशियन होना चाहिए और मैं बी ए को ए बी भी लिख पाऊं, यानी कि बी शुड बी हर्मिशियन, ये कंडीशन मेरे को चाहिए, मस्ट है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी और बी ए के बराबर होना चाहिए, ए बी बी ए के बराबर होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं ए बी का हर्मिशियन ए बी के बराबर हो सकता है। यानी कि इस कंडीशन में क्या है, बी शुड बी हर्मिशियन एंड ए बी शुड कम्यूट। ए बी इक्वल टू बी ए तभी होता है जब वो एक दूसरे को कम्यूट करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बी इज हर्मिशियन एंड ए एंड बी कम्यूट।
फर्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दिया हुआ है x एंड p इज इक्वल टू आई एच क्रॉस, जो कि हमारा ऑपरेटर होता है, हमें सबको पता है x और p। x हमारा पोजीशन ऑपरेटर है और p जो है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है। जब दोनों ये कम्यूट करते हैं तो आई एच क्रॉस आता है, इनका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है बेसिकली। उसने हमसे वैल्यू पूछी है x की पावर 3 इंटू p के कम्यूटेटर की क्या वैल्यू होगी। मैं आपको थोड़ा फिजिकली बताना चाहता हूं, जो चीज कम्यूट नहीं करती, मतलब जिन दो चीजों का कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 नहीं होता है, उन दोनों को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां अप्लाई होता है। जैसे x और p का कम्यूटेटर आई एच क्रॉस है, मतलब ये 0 नहीं है, इसका मतलब है कि x और p को आप एक साथ एक टाइम पे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ वैलिड होगा। डेल्टा x और डेल्टा p में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होता है तो उस केस में आप उनको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन्हें एक तरफ रखा x और दूसरी तरफ एनर्जी, अगर मैं x और एनर्जी को देखूं और समहाउ ये अगर 0 आता है, मतलब इन दोनों चीजों को एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है और इन पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी अलाउ नहीं होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि कम्यूटेटर 0 है तो उसका फिजिकल मतलब क्या है और कम्यूटेटर 0 नहीं है तो उसका फिजिकल मतलब क्या है। बेसिकली उसने हमको दिया हुआ है x एंड p का कम्यूटेटर ब्रैकेट आई एच क्रॉस है, दैट्स ऑल, एंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 इंटू p हमें बतानी है। एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें कभी भी ये दिया हुआ हो तो a की पावर n b इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस का 1 a b। ओके, तो यहाँ हम इसी सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालने के लिए। मैंने x की पावर 3 p यहाँ पे लिखा, 3x की पावर 3 माइनस का 1 और x एंड p, और एक्स पी का जो मेरा कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो होता है आई एच क्रॉस। तो x और 3 में यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट लगाना भूल गया। x की पावर 3 और p का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर आई एच क्रॉस। एक सेकंड में आप आंसर लगा देंगे, आपको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ढूंढ रहे होंगे, इसका एक दूसरा लॉन्ग तरीका भी है। पहले आप x की पावर 3 को x स्क्वायर इंटू x लिखो, फिर एक लंबा खोलो, फिर x स्क्वायर को फिर आप x इंटू x लिखेंगे, फिर बहुत लंबा खोलो, लेकिन उससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप इससे 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है, ये कहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यहाँ पे फिनिश हो गया है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट टाइप का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पी स्क्वायर। एक्चुअली मैं यहाँ इनके जो ए बी इनके जो वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो जो आंसर थे 4 वो मैं लिखना भूल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पी स्क्वायर इफ एक्स पी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस। बहुत से क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको ये वैल्यू दी हुई हो। यू शुड बी नो दैट द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर पी इज ऑलवेज इक्वल टू आई एच क्रॉस। यू शुड नो दैट, और आप सभी को पता भी होगा इस चीज का, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स मच बेटर फॉर अस। अब दूसरा फॉर्मूला इसी में आता है, ए एक्स की पावर ए एंड बी की पावर एन को आप लिख सकते हो एन बी की पावर एन माइनस का 1 ए बी। It is the same formula as you have seen previous in the previous page, and the same thing when you put in your question xp square, that is 2 p की पावर 2 माइनस का 1 x into p, और आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा x p स्क्वायर 2p i h क्रॉस। जो मैं कह रहा था इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है, अगर आपको x की भी पावर दी हुई है, आपको p की भी पावर दी हुई है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें आपको एक्स स्क्वायर एक्स की भी पावर रहेगी, पी की पावर भी रहेगी, तब ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। सपोज करो अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है, उस केस में आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। उस केस में क्या करना होगा, अगर क्वेश्चन आता है देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में आता है और मैंने अपने कैरियर में जितने भी एग्जाम दिए सब में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखा जरूर है। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, टू हर्मिशियन ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट द सिंपल दैट। जो दो ऑपरेटर हमारे ए और बी होंगे वे कम्यूट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट, बेसिकली दिस इंप्लाइज दैट। तो इससे क्या पता लगता है,
सॉरी फॉर सबको डिस्टर्ब करने के लिए। कपिल जी, मेरा फोटो नहीं आ रहा, उसकी जगह पे यहाँ पे मुझे आपका फोटो दिख रहा है और क्रॉस का साइन दिख रहा है, तो शायद वीडियो में यही रहेगा फिर। कपिल जी। सर आप आपकी वीडियो को पिन कर लीजिए। ओके ओके ओके, sorry for the disturbance, just 1 minute. Okay, thank you. So question number 4 में टू हर्मिशियन ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट दिस इंप्लाइज दिस, यानी कि दो ऑपरेटर ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं, मतलब ए और बी का जो कम्यूटेटिव ब्रैकेट है वो 0 है, मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर है। जो हर्मिशियन ऑपरेटर है ए बी वो कम्यूट कर रहे हैं, ए बी का कम्यूटेटिव ब्रैकेट 0 है, ए बी इज इक्वल टू बी है। उस केस में उसने हमसे पूछा है द energy eigenvector of A is necessary energy eigenvector of B. A complete set, दूसरा है a complete set of simultaneous eigenvector of A and B exist, and the option number C is every vector is necessarily an eigenvector of B, and the option number D is all eigenvector of A are always orthogonal to B. बेसिकली इसको मैं आपको समझाने से पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी बताना चाहूंगा। उसने बोला ए और बी अगर कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी ए के बराबर होगा। वेरी गुड। हम किसी भी चीज को उसका आइगन वेक्टर तभी बोलते हैं जैसे आपने पी को साई पे ऑपरेट किया, आपको एन मिला जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, और उसके बाद में आपको साई मिल गया। अगर कहीं भी ये इक्वेशन फॉलो होगी तो उस केस में आप कह सकते हैं जो पी का आइगन साई जो है पी का आइगन वेक्टर है। सपोज करो साई की जगह मुझे कोई और चीज मिल गई तो वो उस केस में आइगन वेक्टर नहीं कहलाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल देते हुए मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जैसे कि डेल अपॉन डेल एक्स एक वेक्टर हो गया, उसने एक्स पे ऑपरेट किया और आपको 1 मिल गया, यानी कि एक्स जो है वो डेल अपॉन डेल एक्स का आइगन वेक्टर नहीं है। ठीक है। और अगर मुझे डेल अपॉन डेल एक्स को किसी चीज पे ऑपरेट करके वही चीज फिर से मिलती और एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी मिलती, इन दैट केस आई कैन से दैट द थिंग्स इनसाइड द ब्रैकेट जो कि एक्स है वो डेल अपॉन डेल एक्स का वेक्टर होगा। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये तो वेक्टर का आइगन वेक्टर क्लियर हो गया। अगर ए बी हम साई पे ऑपरेट करते हैं तो बी पहले साई पे ऑपरेट होगा, ए हमको एज इट इज मिल जाएगा और इसकी जगह कांस्टेंट क्वांटिटी मिल जाएगी। तो जो है हमारा ए बी का आइगन वेक्टर साई हो गया। सिमिलरली दूसरे केस में उसने बोला हुआ है ए बी कम्यूट कर रहे हैं तो मैं ए बी की जगह बी ए लिख सकता हूं, और जब मैंने बी ए लिखा तो यहाँ इस बार ए पहले फर्स्ट कम्यूट करेगा, ए सबसे पहले साई पे ऑपरेट करेगा और हमको फिर से साई मिल जाएगा और हमें दूसरी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी जो कि m है। ठीक है। अब यहां से कोई दूसरा वेक्टर भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर साई यहाँ पे हमने साई लिया हुआ तो यहाँ फाई है, ए और बी जो है फाई पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमको ए वेक्टर एज इट इज मिल रहा है और कांस्टेंट क्वांटिटी n प्राइम मिल रही है, और बी ए अप्लाई कर रहे हैं तो हमको 5 मिल रहा है। मतलब कि इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं, चाहे आप ए बी को साई पे पहले ऑपरेट कर लो तब भी आपको साई मिल रहा है, और आप बी ए को पहले ऑपरेट कर लो तब भी आपको साई मिल रहा है। यानी कि ये तय हो गया यहाँ से कि अगर ए बी कम्यूट कर रहे हैं तो मैं पहले ए को ऑपरेट कर रहा हूँ या पहले बी को ऑपरेट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कुछ आइगन वेक्टर ऐसे होंगे जो ए और बी के दोनों के सेम होंगे, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे पहले बी को ऑपरेट कराया तब भी मुझे साई मिला, जब मैंने यहाँ को ए को ऑपरेट कराया तब भी साई मिला, और जो इक्वेशन में मेरे को दोनों साइड में साई दोनों बार आ रहा है। यानी कि देयर इज ऑलवेज कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे वेक्टर रहेंगे जो ए के भी आइगन वेक्टर होंगे और बी के भी आइगन वेक्टर होंगे। तो अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें, इसमें लिखा हुआ है एवरी आइगन वेक्टर ऑफ ए इज नेसेसरी आइगन वेक्टर ऑफ बी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ आइगन वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ए चेंज करे वो बी के लिए ऑपरेट ना हो और बी चेंज कर दे तो वो ए के लिए ऑपरेट ना हो। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट। कंप्लीट सेट मतलब कि कोई कुछ ऐसे वेक्टर्स होंगे जो ए और बी के एक साथ में आइगन वेक्टर होंगे, मतलब जो चीज अगर आप ए ऑपरेट करा लो तब भी वही आएगा और आप उस पर बी ऑपरेट करा लो तब भी वही आएगा, दोनों के साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 का जो है बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ क्वेश्चन की नंबरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है तो आई डोंट थिंक इट्स मैटर। नेक्स्ट है जी, लेट ए एंड बी बी हर्मिशियन ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ऑफ ए सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑपरेटर फिजिकल ऑब्जर्वेबल के कोरस्पॉन्डिंग है तो वो हमेशा हर्मिशियन होगा। अगर ये सिंपल क्वेश्चन में कई बार ऐसा ही लिखा होता है लेट्स ए एंड बी आर द फिजिकल ऑपरेटर,
इन दैट केस वी हैव टू अंडरस्टूड ए इज हर्मिशियन एंड बी इज हर्मिशियन, क्योंकि फिजिकल ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन होंगे, ये तय है। लेकिन इसने हमको दे दिया ए एंड बी विद द हर्मिशियन ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल ऑब्जर्वेबल ऑफ ए सिस्टम सच दैट ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए और बी कम्यूट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेक्टर कम्यूट नहीं करते, मतलब कि अगर ए और बी का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो नहीं है, मतलब कि वो कुछ किसी क्वांटिटी के बराबर है, इसका मतलब उनमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होगा। उन दोनों चीजों को आप कभी भी एग्जैक्टली एक्यूरेटली अप टू आर्बिट्रेरी यूनिट तक आप उनको मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि एक्स और पी एक्स, एक्स और पी एक्स का मोमेंटम, एक्स और पी एक्स का कम्यूटेटर जो होता है वो आपका आई एच क्रॉस होता है, यानी कि हम किसी भी एक्स मतलब पोजीशन और पी मतलब मोमेंटम, किसी भी सिस्टम की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और इसने हमको सिंपली यहाँ पे दे दिया है, जैसे वहां पे एक्स और पी एक्स का जीरो नहीं होता है, ऐसे यहाँ पे ए और बी कोई कुछ भी कोई दो चीज है जिनका कम्यूटेटर जीरो नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे हम ऑप्शन में द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज ऑलवेज दिस, अब डेल्टा इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन एच अपॉन टू, बिल्कुल ये दिस इज द पॉसिबिलिटी। सेकंड इज द सिस्टम कैन नेवर बी इन ए स्टेट इन विच डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। Neither A और B have any eigen state, ये तो हो ही नहीं सकता, and A और B में A and B may have one or more common eigen state, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप A और B में देखोगे तो A भी सही है, B भी सही है, लेकिन the uncertainty product is always greater than, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आता है। अगर आप देखेंगे तो इस सिर्फ इक्वल टू की साइन की वजह से ऑप्शन ए नेग्लेक्ट हम कर देंगे, एंड बी तो हमेशा पॉसिबल है। द सिस्टम कैन नेवर हैव इन ए स्टेट इन विच, सिस्टम कभी भी ऐसी स्टेट में नहीं हो सकता, मतलब ऐसे सिस्टम उसमें नहीं हो सकता जहां अनसर्टेनिटी डेल्टा ए की और अनसर्टेनिटी डेल्टा बी की उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाए, क्योंकि फिर हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कभी भी उन दो ऑपरेटर के लिए वायलेट नहीं हो सकता जिनका कम्यूटेटर ब्रैकेट कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब जीरो नहीं होता है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमको डबल कम्यूटेटर दिया हुआ है। बेसिकली उसने दिया हुआ है द कम्यूटेटर ऑफ एक्स, फिर कॉमा लगा दिया, अंदर एक छोटा कम्यूटेटर फिर रख दिया, एक्स एंड पी इज, ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमें पता है हम जो अंदर का ब्रैकेट होता है उसी को ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स और पी, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मैंने फिर से इसको एज इट इज लिख लिया, और अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये मुझे आई एच क्रॉस दे देगा, और एक्स की इसके साथ में एज इट इज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्स और पी से कोई तीसरी वेक्टर क्वांटिटी आती तो फिर से मुझे यहाँ कम्यूटेटर ऑपरेशन लगाना पड़ता, लेकिन एक्स और पी ने एक कांस्टेंट क्वांटिटी दी है जो कि आई एच क्रॉस है, और कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ में ऑपरेटर कम्यूटेटर हम फॉलो अप कर नहीं सकते, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आई एच क्रॉस एक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। एग्जाम में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको सीधा देखोगे, आप देखोगे एक्स और पी का आई एच क्रॉस होता है जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया, और आई एच क्रॉस एक्स, आप सीधे इस पे आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 ऑपरेटर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द कम्यूटेशन रिलेशन। 3 ऑपरेटर हैं जो कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई इक्वल टू आई एच क्रॉस जेड इस तरह से दे रहा है, वाई और जेड जो है आई एच क्रॉस एक्स दे रहा है, और जेड एक्स जो है आई एच क्रॉस वाई दे रहा है। अगर आप इसको, और उसके बाद में इसने सीधे इनकी पॉसिबल आइगन स्टेट दे रखी हैं, ना तो इसने मुझे आइगन वेक्टर बताया, ना क्वेश्चन ने ये बताया कौन सा सिस्टम है, ना क्वेश्चन ने ये बताया कि वो किस तरह से फॉलो अप कर रहा है, तो इस तरह से मैं सीधे इसकी आइगन वैल्यूज को देख करके आंसर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोजली इसको देखते हैं, इसमें आप देखेंगे एक्स बाई जेड, बाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई, एक क्लोज साइकिल के रूप में सारे के सारे आ रहे हैं, और साथ में आई एच क्रॉस आ रहा है। इतनी चीज को देख के आपको रिकॉल हो जाना चाहिए कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें जब हम एंगुलर मोमेंटम एल एक्स एल वाई एल जेड लेते हैं तो वो सेम इसी तरह का कम्यूटेटर ब्रैकेट फॉलो अप करते हैं, यानी कि एल एक्स एल वाई इक्वल टू आई एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल जेड इक्वल टू आई एच क्रॉस एल एक्स, एल जेड एल एक्स इक्वल टू आई एच क्रॉस एल वाई, ठीक है। तो आप इसको सीधे वहां से कोरिलेट कर सकते हैं, और वहां पे जो एल एक्स एल वाई एल जेड की आइगन वैल्यूज होती हैं वो 0 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 3, ये सारे का सारा सेट एग्जिस्ट करता है।
तो वहां से आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सिर्फ सी बचेगा और इसका आंसर सी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ सेम वैसा ही है जैसा मैं आपको बताना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहना चाह रहा है हमसे कि द कम्यूटेटर ऑफ एक्स स्क्वायर कोमा पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स में भी उसने पावर लगाई हुई है और पी पे भी पावर लगाई हुई है। तो मैंने जो आपको अभी तक दो फॉर्मूलेज बताए हुए थे, इन दोनों में से आप यहाँ पे कोई सा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास जब दोनों में पावर होगी तो उनके लिए कोई वैलिड फॉर्मूला नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, एक्स स्क्वायर कोमा पी स्क्वायर हमने लिख लिया, एक्स को मैंने स्प्लिट कर लिया, एक्स इंटू एक्स पी स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक्स इंटू एक्स कोमा पी स्क्वायर। तो पहले मैंने जो ये एक्स है इस एक्स को बाहर रखा और एक्स पी स्क्वायर का कम्यूटेटर कराया, फिर प्लस का साइन, और फिर इस एक्स को बाहर रखा यहाँ पर और एक्स और पी स्क्वायर का कम्यूटेटर कराया। बेसिकली कम्यूटेटर जब मल्टीप्लीकेशन में होता है उनको खोलने का एक तरीका है जो कि मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ए डॉट बी कोमा सी का कम्यूटेटर खोलना है तो पहले आप ए बाहर रखेंगे, बी सी को लिखेंगे, प्लस ए सी लिखेंगे और बी को बाहर रखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद में जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था यहाँ पे एन एक्स की एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस का 1 आई एच क्रॉस, तो यहाँ पे मुझे एक्स मिल जाएगा और 2p स्क्वायर और xp का आई एच क्रॉस आ जाएगा, यहाँ से 2p 2 माइनस का 1 आई एच क्रॉस x आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो x 2p आई एच क्रॉस प्लस 2p आई एच क्रॉस x, और यहाँ से आप 2 आई एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे तो एक बार आपको ip मिलेगा और एक बार आपको px मिलेगा। और वी डोंट नो xp इज इक्वल टू px, बेसिकली हमको पता है xp और p होते ही नहीं है, लेकिन हम जब तक हमें सुटेबल कंडीशन नहीं दी होगी तब हम ए बी और बी ए को 2ab नहीं लिख सकते यहाँ तक। तो हमें xp और हमने px यहाँ पे लिख दिया, तो जो इसका सबसे सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लगाने वाले लोग इसको भी लगा सकते थे 2IH क्रॉस p इंटू एक्स, बहुत बार ये गलती होती है, लेकिन xp और px सेम क्वांटिटी नहीं है, दोनों कम्यूट नहीं करते। अगर ये दोनों कम्यूट करते तो xp px के बराबर होता, लेकिन xp कम्यूट नहीं करते हैं तो इसलिए इनको हमें अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, 2IH क्रॉस xp प्लस px। ये छोटे छोटे कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की है, लेकिन इससे हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इंटू ए बी। इसने दो ब्रैकेट दी, बेसिकली इसमें 3 कम्यूटेटर ब्रैकेट दिए हैं। पहले आप इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को खोलिएगा, इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को खोलिएगा, जो क्वांटिटी आएगी उसमें पूरे कम्यूटेटर ब्रैकेट को खोलिएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं हमने पहले ए बी को खोला, हमने ए बी को खोला और ए बी इज इक्वल टू हमारा आ रहा है ए बी माइनस बी ए। सिमिलरली हमने फिर बी ए को खोला, बी ए इज इक्वल टू आ रहा है बी ए माइनस ए बी। उसके बाद में मैंने इस पूरी क्वांटिटी को ए ले लिया, इसको पूरे को बी ले लिया, और मैं अगर ए बी का कम्यूटेटर लूंगा तो दिस इज ए बी माइनस का बी ए। तो मुझे सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और ये सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा कैलकुलेशन है जो शायद आप खुद से कर लेंगे, जो लगभग 0 के बराबर आ रहा है, और आप देख लीजिएगा इसको एक बार, आप ये खुद से कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं मैंने देखा जहां पे इस क्वेश्चन को ना देखा, बहुत छोटा सा लेकिन हमेशा पूछा जाता है। सॉरी आई नीड सम वाटर। हाँ, द हर्मिशियन ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स, मतलब कि अगर हम डेल अपॉन डेल एक्स का हर्मिशियन लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स एंड आई डेल अपॉन डेल एक्स। तो हमको पता जब हम किसी भी चीज का हर्मिशियन लेते हैं तो अगर उसमें आई होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का आई होता है, आयोटा होता है, तो आयोटा माइनस आई से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन इसमें डेल अपॉन डेल एक्स में ऐसा भी कुछ नहीं है, पर डेल अपॉन डेल एक्स का हर्मिशियन माइनस डेल अपॉन डेल एक्स होता है। अगर इसको प्रूव करना होगा तो दैट्स नीड 1 पेज कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन में आपको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, बट यू ऑलवेज रिमेंबर दैट डेल अपॉन डेल एक्स का हर्मिशियन हमेशा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स होता है। और अगर आपको डेल अपॉन डेल एक्स को हर्मिशियन बनाना है तो आपको उस केस में इसको आई डेल अपॉन डेल एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है, इज आई डेल अपॉन डेल एक्स इज हर्मिशियन, तो ये हर्मिशियन है या नहीं आपको ये बताना है। अब आप आई डेल अपॉन डेल एक्स का डैगर लेंगे, जिसके ऊपर प्लस का साइन बोलते हैं, डैगर हर्मिशियन लेंगे, तो ये आपका आएगा डेल अपॉन डेल एक्स डैगर इनटू आई डैगर। एक माइनस साइन ये क्रिएट करता है और दूसरा माइनस साइन आयोटा के द्वारा क्रिएट होता है, और फिर से हमको आई डेल अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे आई लिखना भूल गया,
आई डेल अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा, मतलब कि आई डेल अपॉन डेल एक्स इज ए हर्मिशियन ऑपरेटर बट सिंपल डेल अपॉन डेल एक्स इज नॉट ए हर्मिशियन ऑपरेटर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और कपिल जी, यहाँ पे मेरा पूरा सेशन एंड हो गया, सारे क्वेश्चन ओवर हो गए हैं। अभी हमारे पास 7 मिनट है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। सबको अनम्यूट कर दीजिएगा, जिसका कोई डाउट होगा तो हम वो ले लेंगे। सर मैंने अलाउ कर दिया है, इफ एनीवन वांट देन वो बोल सकते हैं। अपने को सेल्फ अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं प्लीज, फॉर एनी क्वेश्चन। एनी पार्टिसिपेंट प्लीज। अगर आप क्वेश्चन राइज नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आप सुन ही नहीं रहे थे ध्यान से। सर काउंटेटर ए टू पावर एन कामा बी टू पावर एन का कोई फार्मूला नहीं होता है ना? हाँ, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करें, किसी एक को स्प्लिट कर लीजिए, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कहां पे, जैसे मैंने यहां पे किया। आप किसी एक को स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को स्प्लिट किया और यहाँ पे आने के बाद में मैंने फॉर्मूला सीधे लगा दिया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी एक क्वांटिटी को वो उस एक क्वांटिटी की पावर कम रखेगा, या तो ए साइड की या बी साइड की, जिसको आप इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर में ही रखेगा। उसके बाद में आप जो ये हमारा सेट है, आप फिर इसको लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मूले इसका सेट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है और उस कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यू प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। एनी अदर पार्टिसिपेंट प्लीज। हेलो सर। हाँ बोलिए सर अगर किसी ऑपरेटर को सर हर्मिशियन मतलब हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करते हैं तो सर कौन सा ऐसा कंडीशन है कि सर आइगन वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे पता करेंगे? जहां तक मुझे समझ में आया, अगर किसी भी ऑपरेटर को हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करते हैं, उसके बाद क्या बोला आपने? उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कैसे पता करेंगे? अगर आप हैमिल्टोनियन पर कोई भी ऐसा ऑपरेटर लगाएंगे जो कि फिजिकल ऑपरेटर है, जैसे कि पोजीशन ऑपरेटर हो गया, मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, आइगन और तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, और एनर्जी ऑपरेटर हो गया, ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होती है। आप कहोगी मैं तो मतलब कि आपने कोई आप रैंडमली कोई भी ऑपरेटर ले आए और बोलोगे मैं तो इसको अप्लाई करूंगा और ये इसके लिए मुझे कुछ वैल्यू देगा या नहीं देगा, तो कभी नहीं देगा। हमेशा फिजिकल क्वांटिटी, आप लेंथ को ही मेजर कर सकते हो, आप मास को मेजर कर सकते हो, आप एंगुलर मोमेंटम को मेजर कर सकते हो, आप मोमेंटम को मेजर कर सकते हो। सिमिलरली ये सारी की सारी चीजें हमें किसी भी सिस्टम के हैमिल्टोनियन में होती हैं। अगर हमें उससे जानकारी लेनी है तो हमें उसके ऊपर ऑपरेटर फेंक के मारना है फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी का, और वो हमें रेस्पेक्टेड क्वांटिटी की वैल्यू दे देगा। ऐसा नहीं हम किसी भी चीज को कोई भी ऑपरेटर उस पर ऑपरेट करेंगे और हमें कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऑलवेज फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी। सर अगर दो ऑपरेटर मान के चलते कि दो ऑपरेटर अगर कम्यूट कर रहा है जी हाँ, और अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहा है और हाँ, उसके प्रोडक्ट को सर अगर हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट करते हैं तो हाँ, क्या आइगन वैल्यू मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा आपको? जैसे कि जैसे कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का बाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स और पी वाई दोनों कम्यूट करते हैं। एक्स और पी वाई का कम्यूटेटर 0 आएगा। आप एक्स और पी वाई को हैमिल्टोनियन पे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, आपको दोनों में कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी। एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन का और बाई कोऑर्डिनेट मोमेंटम का, यानी कि एक्स और पी वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होता है, और अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आपको हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, नो इशू। अगर सर कम्यूट नहीं करता है तो? कम्यूट नहीं करता है तो कम्यूटर, जैसे आप एक्स और पी वाई को अगर लगाएंगे तो आपको आई एच क्रॉस भी मिल जाएगा। हो सकता है उस केस में आपको ऑपरेटर मिले और ना भी मिले, दैट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। हेलो सर, दिस इज जीवितेश दिस साइड। ओह जीवितेश जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, ये पूछ रहे हैं कि हैमिल्टोनियन पर ऑपरेट करेंगे, हैमिल्टोनियन इज आल्सो ए ऑपरेटर, तो अच्छा, आप कैसे, मतलब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा हैमिल्टोनियन, हाँ हैमिल्टोनियन बोला ना इन्होंने। हाँ, तो हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? हैमिल्टोनियन इज आल्सो ए ऑपरेटर।
नहीं मतलब तो मैं ये समझ हेलो? मैं अभी तक ये समझ रहा था कि ऑपरेटर के साथ में ऑपरेटर को रखना चाह रहे हैं। हाँ, तो वो कम्यूट का ऑप्शन तो ठीक है वहां पर, लेकिन हाँ। ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये बार बार जो ये कह रहे हैं कि हैमिल्टोनियन पर ऑपरेट करेंगे, तो मुझे लगा इनसे एक बार क्लियर कीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो हाँ प्लीज क्लियर कीजिए क्वेश्चन को। मैं संतोष राठौड़ बोल रहा हूँ सर। सर, मान हाँ। के चलते सर कोई हमारे पास वेव फंक्शन है साई, ठीक है ना सर, हाँ बे फंक्शन Okay. है। और उस पे सर एक्चुअल में सर इंफॉर्मेशन जो होता है वो साई के अंदर होता है ना सर, हाँ आइगन फंक्शन के अंदर होता है, बिल्कुल। आइगन फंक्शन के अंदर होता है। और हाँ। अगर हम उस पे कोई ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, हाँ यस, अगर मानिए दो ऑपरेटर है, वो अगर कम्यूट कर रहा है, अगर उसको ऑपरेट करते हैं साई पे, हाँ तो हाँ उसके Good. कोरस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मुझे तो हाँ ये जानना इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा ऑपरेटर है वो उसका आइगन Operator ऑपरेटर है या नहीं। अगर आइगन ऑपरेटर उसका है यस यस। तो ये इस पे डिपेंड करता है। अगर उसका आइगन ऑपरेटर है तभी आपको वैल्यू मिलेगा और तभी आपके लिए वो वैल्यूएबल है, नहीं तो कोई अगर उसका आइगन ऑपरेटर ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्चुअली मैं कुछ अगर बोलूं तो ये बोलना जो कॉन्सेप्ट है कि हैमिल्टोनियन पर ऑपरेट करेंगे, तो ये पहले तो आप निकाल लीजिए। हैमिल्टोनियन इज नॉट अ वेव फंक्शन, हैमिल्टोनियन इज आल्सो ए ऑपरेटर ऑपरेटर व्हिच इज ऑपरेट एनी वेव सॉरी फंक्शन, सर, है ना। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो पहली चीज ये है कि हैमिल्टोनियन के साथ कुछ फंक्शन कम्यूट करते हैं, कुछ ऑपरेटर करते हैं। कम्यूट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना। वो Exactly. एक अलग अलग इक्वेशंस issue है। पे आ जाता है। वहां जो कम्यूट करता है फिर वो इक्वेशन बनती है, इस टाइप की कुछ क्वेश्चनिंग है। हाँ और जो आप ये कह रहे हैं कि वैल्यू देगा या नहीं, वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है Depend कि उसकी करेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है ना। तो वो एक इंडिविजुअल होगा कि कभी कभी, जैसे अभी सर ने एग्जांपल दिया था डी डेल अपॉन डेल एक्स के लिए। जीवितेश जी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बचा है, 40 मिनट पूरे होने वाले हैं। सभी सभी फिर से उसी लिंक पे क्लिक करके सभी लोग एक साथ ज्वाइन करेंगे। अभी क्वेश्चन सेशन आंसर और चलेगा और कल के लिए अनाउंसमेंट भी है। तो अभी आप लोग फिर से, मैं मीटिंग क्लोज हो रही है, फिर से आप आकर के उसी पे ज्वाइन करेंगे, सेम लिंक पे क्लिक करेंगे सभी लोग। कपिल जी मीटिंग को कैंसिल कर दीजिए प्लीज। कि कुछ फंक्शन, जैसे सर ने अभी एग्जांपल दिया था डेल अपॉन डेल एक्स का, वो एक्स के लिए आइगन फंक्शन नहीं था, लेकिन अगर सेम एज वो एक्स पे अप्लाई करते हैं तब वो आइगन फंक्शन है। तो वो आइगन फंक्शन बन जाता है। तो फिर वो फंक्शन के और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी के ऊपर है कि किस तरीके की चीजें दिखाते हैं। थैंक यू जी। सर। और किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो? सर व्हाट डू यू स्टडी? सॉरी आपकी आवाज गुड नहीं आई। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सर एंगुलर मोमेंटम के बारे में बोले थे, ये नहीं समझ आया। हाँ एक्चुअली मैंने ये बताया था उसमें, जैसे उसमें हमारा है क्या है, LX LY IH क्रॉस LZ, ठीक है ना। तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एंगुलर मोमेंटम के जो एंगुलर मोमेंटम रिलेशन फॉलो अप करता है उसी को फॉलो अप कर रही है, ठीक है। अगर आप x को LX से रिप्लेस कर दें, y को LY से रिप्लेस कर दें और z को LZ से उसमें रिप्लेस कर दें, तो आप ये समझ जाएंगे जो भी आइगन वैल्यूज मेरी LX LY और LZ के कोरस्पॉन्डिंग होती हैं, वही आइगन वैल्यू मेरी ऑप्शंस में दिखनी चाहिए। तो आप सीधे ऑप्शन नंबर सी उसमें क्लिक कर देंगे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन प्लीज। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या कपिल जी? विजिबल है सर। हाँ देख, यहाँ पे अगर आप सिर्फ I, X, Y और Z को देख करके लगाएंगे, यहाँ से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन दैट्स नीड द 2 to 3 पेज कैलकुलेशन। बट यहाँ से आप देख सकते हो X, Y, अगर आप X को LX, Y को LY से और Z को LZ से, यहाँ पे आप X, Y को कुछ भी समझिए, ABC समझ लीजिए, चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए इसको। अगर यहाँ पे मैं X को LX से, Y को LY से और Z को LZ से रिप्लेस कर देता हूँ, तो उस केस में आपको LX, LY और LZ की ही जो आइगन वैल्यूज होती हैं वे फाइंड आउट करनी होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होती हैं। आपका LX प्लस माइनस हाफ भी हो सकता है और प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। तो आप ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर देंगे। समझे बेटा आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर, यस सर। किसी और का अगर कोई और क्वेश्चन हो तो? सर आपने कहा था कि फिजिकल ऑपरेटर जो होते हैं हमेशा हर्मिशियन होते हैं, इसे थोड़ा डिटेल में और समझा दीजिए। हाँ जैसे बेटा हमारे फिजिकल ऑपरेटर मतलब कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, जैसे कि हमारा एंगुलर ऑब्जर्वेबल, जैसे LX हो गया, आपका LY LZ हो गया,
ठीक है, और आपका जैसे पीएक्स हो गया, पीएक्स अपने आप में आपको हमेशा हर्मिशन मिलेगा, मतलब हर्मिशन होगा। और जो हैमिल्टोनियन होता है जो कि एनर्जी का आइगन आइगन फंक्शन एनर्जी के लिए होता है, वो भी हर्मिशियन होगा। तो जितने भी हमारे फिजिकल ऑब्जर्वेबल चीजें होती हैं वो सबकी सब हर्मिशियन ही होती हैं। ओके, जैसे आपका मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन एक्स की वैल्यू हो गई पीएक्स हो गया, या आपका एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन हो गया, मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये सबके सब हर्मिशियन होंगे। और अगर कोई चीज हर्मिशियन नहीं है तो वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल ही नहीं होंगे, मतलब कि वो ऑपरेटर फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरेटिवली उसमें होगा ही नहीं, हम कहीं नहीं पाएंगे उसको। ओके सर। किसी का और कोई क्वेश्चन? मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये कहा हुआ ए एंड बी आर द फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, मींस इट इज अंडरस्टूड फॉर यू ए एंड बी आर हर्मिशियन। अगर आपसे कह रहा है दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर px इक्वल टू दिस थिंग, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस इज हर्मिशियन ऑलरेडी। सर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या ये हर्मिशियन होता है ना? सेल्फ एडजॉइंट, सेल्फ एडजॉइंट, हाँ, ए डैगर इक्वल टू ए है तो वो हर्मिशियन है। अब सेल्फ एडजॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन में थोड़ा माइंड से क्लिक हो रही है, वो उसकी कंडीशन क्या है? जीवितेश जी याद है क्या? अभी तो सर मुझे भी याद नहीं आ रही है। हाँ, एडजॉइंट वही होता है ना जो हाँ, आप कह ए रहे डैगर इक्वल टू ए हो गया ना, वो सेल्फ उसी का। एडजॉइंट। हाँ हाँ, सेल्फ एडजॉइंट हम जो है मैथमेटिकल फिजिक्स में बोल देते हैं बेसिकली, वहां पे हर्मिशियन नहीं बोलते किसी चीज को। और यहाँ पे आप क्वांटम मैकेनिक्स में अगर ए डैगर इक्वल टू ए है मतलब कि वो हर्मिशियन की क्वांटिटी है। किसी का और कोई क्वेश्चन? सर अगर कम्यूटेटर में ऑपरेटर के साथ कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी? कम्यूटेटर में, अगर कम्यूटेटर में एक जगह कांस्टेंट क्वांटिटी है और एक जगह वेक्टर है तो यस सर, तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, वो तो हम कम्यूटेटर कर ही नहीं सकते, कम्यूटेटर दो वेक्टर के बीच में होता है, वो तो सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है हो गया। ओके ओके, थैंक्स सर। हाँ मतलब हम कह ही नहीं सकते कि कम्यूटेटर इसके साथ होगा। ओके सर। हाँ जहां तक है। किसी और का कोई और क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके सर वो शायद थर्ड या फोर्थ नंबर पे है, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं, आप क्या स्क्रॉल कर देंगे सर? क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस वन। सर ये वाला फोर्थ वाला। ओके सर ये समझ में नहीं आया कि अगर दो ऑपरेटर ए और बी हर्मिशियन है और कम्यूट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो इनके आइगन वेक्टर्स के बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं अगर वो कम्यूट करते हैं? हाँ देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने किसी चीज पे ए बी को अप्लाई किया और आपको सिर्फ एक, आप थोड़ी देर के लिए ए को भूल जाइए, आपने ए बी को किसी वेक्टर पे अप्लाई किया और आपको एन मिल गया, एन और साई मिल गया, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो चाहे आप ए बी को ए बी लिखा हुआ यानी कि बी पहले साई पे ऑपरेट हो रहा है, क्लियर? यस सर। और मैं ए बी की जगह बी ए भी लिख सकता हूं, यानी कि इस बार ए पहले ऑपरेट हो रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या है, जो साई है वो बी का भी आइगन फंक्शन है और जो साई है वो ए का भी आइगन फंक्शन है, क्लियर? ओके। यानी कि अगर दो वेक्टर कम्यूट कर रहे हैं तो सेम फंक्शन जो है वो पहले का और दूसरे का भी आइगन फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। कुछ किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं हो, इसीलिए हमने जो है ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है। ए कंप्लीट सेट ऑफ साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड बी एग्जिस्ट। एवरी नहीं हो सकता, जो ऑप्शन ए में उसने एवरी आइगन वेक्टर कहा था वो नहीं हो सकता है। समझ में आया बेटा? ओके। किसी और का कोई और क्वेश्चन? नमस्कार सर। नमस्ते बेटा। सर क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सॉफ्ट कॉपी में कोई बुक आप दे सकते हैं? सॉफ्ट कॉपी के लिए मैं आपको जेटली बुक है एक, वो दे सकता हूँ, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने नाम, आप एमएससी के स्टूडेंट है बीएससी के? जी सर, एक्चुअली मैं फैकल्टी हूँ। ओह सॉरी आई एम सॉरी। हाँ तो जेटली बुक है, आपको जेटली बुक आपको मिल सकती है। मेरे पास जे सकुराई बुक है, वो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। जी सर, जेटली सफिशिएंट है। सॉरी, और ये ग्रिफिथ भी ऑनलाइन, सब ऑनलाइन है। आप और जेडी ग्रिफिथ भी, अगर आप लिखेंगे जेटली ऑनलाइन बुक तो आपको वो भी मिल जाएगी और ग्रिफिथ भी ऑनलाइन मिल जाएगी, फ्रीली अवेलेबल है गूगल। फिर भी मैं अपने पीएच सॉल्यूशन पे उसको शेयर कर दूंगा आपके लिए। जी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे लगा कोई स्टूडेंट है तो मैं बेटा सबका यूज कर लिया था। सर आपके तो स्टूडेंट ही हैं हम। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज?
ओके, आई थिंक इट्स ओवर फॉर टुडे। अभी मेरे साथ में जीवितेश जी थे जो हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर हैं। कल वो मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जैसा कि लास्ट क्लास मैंने ली थी वेक्टर पे, तो या तो वो वेक्टर के क्वेश्चन लेके आएंगे या वेक्टर के आगे लेके आएंगे। जीवितेश जी